All the student of class 12th physics batch 2026 to 27 welcome my YouTube channel Learn with Experts। स्टूडेंट ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो जो हैं फिजिक्स की मैंने बनाई हैं आप बच्चों के लिए, जिसमें पहला मेरा जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था स्टूडेंट, जिसमें सिलेबस की डिस्कशन हुई। फिर लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 स्टूडेंट जो है वो मैंने बात की थी आपके चार्ज के रिलेटेड, मतलब जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, उसके अंदर जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसका पहला टॉपिक व्हाट इज चार्ज स्टूडेंट, मैं उसकी बात कर रहा था। और अभी तक मैंने उसके ऊपर से 2 लेक्चर बनाए हैं सिर्फ चार्ज के ऊपर ही। आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। और मतलब देखो, मैं बच्चा कुछ समय तक मतलब कुछ एक वीक मतलब 7 से 8 लेक्चर जो हैं बेसिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपका बेटा 11th क्लास का बेसिक बहुत वीक है, आपको फिजिक्स बहुत कम आती है। जिन बच्चों को आती है बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आती है भाई उनके बारे में भी सोचना है मैंने बेटा, मुझे तो सबको साथ लेके चलना है। तो मैंने बेटा आपको जो है डेडलाइन मैंने बता रखी है आपको सिलेबस की, अक्टूबर में आपका सिलेबस मैंने आपको खत्म करके देना है। चाहे आप सीबीएसई को बेटा या कोई भी बोर्ड से आप रिलेट करते हो, फिजिक्स का सिलेबस आपका अक्टूबर एंडिंग तक बेटा या अक्टूबर तक मैं आपको खत्म करके दे दूंगा। एंड कोई भी स्टूडेंट जो न्यूली ज्वाइन किया है मेरे चैनल के ऊपर बेटा, हमारा एक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, मैं दोनों के लिंक आपको स्टूडेंट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दोनों आप ज्वाइन कर ले, मेरे से बेटा कनेक्ट हो सकते हो। उसके अंदर बेटा जो भी अपडेट्स आती हैं आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग, कुछ भी सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बेटा बोर्ड हो, जेके बोर्ड हो, कोई भी इंडिया का बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, हर इंफॉर्मेशन बेटा आपको मिलेगी। एंड जो बच्चा मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं बेटा, ये मेरा नंबर भी है, आप इस नंबर से मेरे से जुड़ भी सकते हो। किसी को कोई भी क्यूरी हो बेटा रिकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम एंड सीबीएसई पेपर एंड जेके बॉस पेपर सिलेबस बेटा चाहिए कुछ भी, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आज बेटा मैं बात करूंगा चार्जेस की। हमने बात ऑलरेडी शुरू करी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम शुरू कर रहे थे, जिसके अंदर पहला लेक्चर व्हाट इज चार्ज बेटा मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। एंड लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने हिस्ट्री ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताया था। आज तीसरा लेक्चर बेटा मैं लेके आया हूं, टाइप्स ऑफ चार्जेस को ही हम आगे मूव करेंगे। तो बेटा चार्जेस के अंदर मैं आज आपको यह समझाऊंगा कि चार्ज जो होता है, चार्ज प्रॉपर्टीज बेटा इसके बाद भी वाले लेक्चर में जो है ना प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, इसके बाद में प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था उसने क्या कहा था पॉजिटिव चार्ज के बारे में भाई, एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में बेटा उसका क्या कहना था। तेरे क्या कहने भाई तेरा क्या कहना नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज बेटा जो होता है उसने एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बेटा, और ये मैं आपके एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट भी है, मैं आज आपको सारे बेटा समझा देता हूं। उसने बेटा अच्छा सबसे पहले उसने ये कैसे प्रूव किया था कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। एक बेटा ग्लास रॉड ली, एक ग्लास रॉड ले ली, सिल्क या वूल बेटा ले लिया, सिल्क और वूल ले लिया, ठीक है। अब हुआ बेटा ये, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनते रहना भाई। ग्लास रॉड को बेटा क्या किया, सिल्क के साथ रब किया, तो ग्लास रॉड चार्ज हो गया। उसके बाद बेटा दूसरा ग्लास रॉड लिया, उसको भी सिल्क के साथ रब किया बेटा। ध्यान देना बेटा, जो चीज़ मैं समझा रहा हूं आपको। ग्लास रॉड को बेटा सिल्क के साथ रब किया, दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क के साथ रब किया, ये दोनों चार्ज हो चुके हैं रबिंग की वजह से। और बेटा ना ये भी बात याद रखनी है, रबिंग की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको स्टैटिक चार्ज बोलते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें बेटा मैं बताऊंगा आपको, बस थोड़ा सा अपने पेशेंस रखना है। अब जब ये ग्लास रॉड को बेटा इस ग्लास रॉड के पास लेकर आया तो आपको पता है क्या हुआ, रिपल्शन हुई बेटा। ये दोनों रिपेल कर गए, क्या कर गए भाई, दोनों क्या कर गए आपस से रिपेल हो गए। एंड बेटा ऐसे ही मान लो एक सिल्क क्लॉथ मेरे पास और है, ऐसा मान लेते हैं ना कि सिल्क और वूल अलग है बेटा, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क के साथ रब किया, इसको इसके साथ रब किया, इन दोनों को पास लेके गए तो रिपल्शन बेटा, इन दोनों को पास लेके जाते हैं तो क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है भाई। सिल्क सिल्क को रिपेल करता है, ग्लास रॉड को बेटा क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। बट जब ग्लास रॉड को बेटा सिल्क के नजदीक लाते हैं तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होती है भाई। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये भी क्या कर रहे हैं भाई, आपस में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। अब ऐसा बेटा क्या हो रहा है, तो फैराडे ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बेटा ये कहा कि ग्लास रॉड पर चार्ज अलग है एंड सिल्क रॉड पे बेटा सिल्क के ऊपर क्या है, चार्ज अलग डेवलप्ड हो रहा है। सेम चार्जेस जो है बेटा वो रिपेल कर रहे हैं एंड अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसने ये कहा कि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पे बेटा जो चार्ज डेवलप्ड हुआ उसको उसने नाम दिया पॉजिटिव। क्या नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज। और बेटा सिल्क के ऊपर जो चार्ज डेवलप्ड हुआ उसको कहा है कि ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर भाई।
मैं आपको समझाऊंगा बेटा हम कैसे कहते हैं किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम कैसे कहते हैं किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके बाद में मैं समझाऊंगा। तो ग्लास रॉड पर जो चार्ज है उसको बोला पॉजिटिव है, एंड बेटा सिल्क के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या बोला, नेगेटिव है। इसीलिए दोनों ग्लास रॉड में बेटा दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तभी रिपल्शन हो रही थी, एंड दोनों सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसलिए दोनों क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। और अपोजिटिवली बेटा क्या कर रहे थे, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन कर रहे थे। तो ये प्रॉपर्टी है बेटा कि ये मैं आगे भी बताऊंगा, आपको पढ़ा भी होगा, लाइक चार्जेस रिपेल। ये तो बेटा मैं आगे चल कर ना अच्छे से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि व्हाई लाइक चार्जेस आर रिपेल। बेटा क्यों ऐसा करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल होते क्यों हैं एक्चुअल में भाई, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। पढ़ा ना लाइक चार्जेस रिपेल, भाई ऐसा होता क्यों है ये तो बेटा हम आगे चल के जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बेटा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपने सीखा नहीं है। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अच्छा ये तो पता चल गया भाई कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्जेस बेटा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमें कैसे पता ग्लास रॉड पर पॉजिटिव ही होगा और सिल्क पर बेटा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको समझने के लिए 5 मिनट में आपसे लूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमें ये पता कैसे चलता है किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या किसी पे बेटा नेगेटिव चार्ज है। आज मैं उसी की बात करूंगा बेटा, आज मेरा यही टॉपिक है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैसे ये पता चलता है किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा मैं ना आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कॉमन साल्ट का, बेटा आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। कॉमन साल्ट बेटा वो नमक जो आयोडीन वाला नमक हम खाते हैं ना घर में, उसको बोलते हैं कॉमन साल्ट, मतलब जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना। और बेटा इसका जो फार्मूला है केमिकल वो है NaCl। आपने जब भी बेटा इस फार्मूले को देखा होगा तो इस फार्मूले में होता क्या है, हमेशा इस सोडियम के ऊपर, ये जो N है बेटा ये क्या है, सोडियम है, ये सोडियम है भाई, और बेटा ये जो है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। ओके, तो जब भी बेटा ये फार्मूला आपने देखा होगा तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl जो होता है इस पे एक पॉजिटिव होता है बेटा, एक क्या होता है, इस पे नेगेटिव लिखा होता है। इसका मीनिंग बेटा ये है कि जो सोडियम है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और जो क्लोरीन है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब ये माइनस क्यों आया बेटा और ये प्लस क्यों आया, यही से आपको आपका आंसर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज आता कब है बेटा। ध्यान से सुनना, जब भी क्या होता है, वेन एवर या वेन एनी बॉडी डोनेट और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ये बात बेटा आपने याद रखनी है। मैं आगे चल के क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है वहां पर भी ये चीज प्रूफ कराऊंगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बेटा बात है जो मैं बोल रहा हूं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ऐसे में हवा में कोई बात करता नहीं हूं। जब भी बेटा कोई बॉडी क्या करती है, चार्ज को ट्रांसफर या डोनेट करती है किसी को, तो उस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाता है भाई, इस बॉडी पे, जिस बॉडी ने बेटा ऐसा काम किया इस बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिस बॉडी ने बेटा वो चार्ज लिया होगा, रिसीव किया होगा ना, देखो एक बॉडी ने दिया दूसरी बॉडी ने लिया होगा, तो व्हेन अ बॉडी या व्हेन अ पार्टिकल बेटा लिख सकते हो, रिसीव इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, बेटा रिसीव या एक्सेप्ट आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा चार्ज बेटा आएगा, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, कभी भी बेटा आपने देखा होगा मतलब +2 लिखा होता है या -2 लिखा होता है, भाई उसका क्या मीनिंग होता है, उसका मीनिंग बेटा ये है, अगर तो सिंपल प्लस लिखा तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, अगर +2 लिखा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, अगर +3 लिखा हो तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। और कहीं भी बेटा अगर माइनस लिखा होगा, एक माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिए, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ठीक, अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि बेटा कंफ्यूज होना आपका बनता भी है कि सर अब इलेक्ट्रॉन की बात कहां से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना रहा है, ये तो प्रोटॉन की बात करनी चाहिए। भाई बात मेरी याद रखो,
जो कुछ भी होता है सारा इलेक्ट्रॉन ही करता है, प्रोटॉन आराम कर रहा है भाई। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर बैठा बैठा वो कुछ नहीं करता है भाई, वो इतना काम चोर है, वो आराम से वहाँ पे न्यूट्रॉन के साथ अपना घर बसा रहा है भाई। ठीक है, ये बात याद रखना, आराम से वहाँ बैठा हुआ है, जो काम भी बेटा करना है वो सारा काम करता कौन है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। आगे चल के बताऊंगा ना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मैं बेटा आपसे पहले ये चीज़ पूछूं, मुझे बताओ सोडियम, सिंपल सोडियम की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे सर सोडियम क्या? आप बोलोगे न्यूट्रल है भैया। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11 बेटा। अगर एक कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। एक कम हो गया ना, कम हो गया तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया ना, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया, तो मतलब प्लस आ गया कि इसके पास एक कैपेसिटी है और लेने की। एक इलेक्ट्रॉन बेटा ये रिसीव कर सकता है जो इसने किसी को दे दिया है। बेटा आगे चल के बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी से इतनी बात याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जब कोई बॉडी, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो आज के बाद बेटा ये बात याद रखनी है, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, किसी बॉडी पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे भाई? कि वो उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अगर बेटा किसी पे हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज है किसी बॉडी का, तो हम क्या बोलेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। प्रोटॉन का चार्ज बेटा बाई बर्थ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई बर्थ नेगेटिव है। लेकिन किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे आता है? नेगेटिव चार्ज आता है कैसे? तो मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये चीज़ आपके माइंड में बेटा बैठ चुकी होगी। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी तो नेगेटिव चार्ज, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पर बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं ग्लास रॉड की। बेटा ग्लास रॉड पे एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज आया क्यों था भाई? एक्चुअल में ग्लास रॉड बेटा कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करता है भाई। उसका जो मटेरियल है वो बेटा भाई नेचर ही ऐसा है, वो कभी भी जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं करेगा, वो हमेशा बेटा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है भाई। ठीक है ना, ट्रांसफर कर देता है, योगदान कर देता है भाई। ठीक है ना, तो जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड बेटा जो हमेशा क्या करता है? वो हमेशा क्या करती है? डोनेट करती है भाई, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स बाई रबिंग, बाई रबिंग। जब भी हम रब करेंगे ना बेटा, जब भी हम ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल के साथ, तो ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? सिल को दे देता है बेटा। ठीक है ना, तो ग्लास रॉड पे इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो है सिल्क के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो आई होप कि ये कंसेप्ट बेटा जो मैंने आपको आज सिखाया है पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का, ये आपको समझ में आया होगा। एंड बेटा वो ग्लास रॉड के जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है ना, उसका मटेरियल मैं आपको भेजूंगा। कल हम उसी लेक्चर से शुरू करेंगे और मैं आपको एक एक स्टेप लिखाऊंगा भी साथ में बेटा। कल से एक्चुअली हमारी सही क्लास शुरू होगी। बेसिक सारा बेटा मैंने आपको पढ़ा दिया है जो भी पॉसिबल था। अब जो भी मतलब बेसिक तो हो गया, अब लिखाने वाला काम बेटा कल से हमारा शुरू हो जाएगा। कल से हमारा जो एक्चुअल में जो लेक्चर सिलेबस का डिस्कशन बेटा, जहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, वहाँ से मैंने कल शुरू करना है। आई होप कि आप सारे कल मेरे साथ बेटा जुड़े रहोगे। 4 लेक्चर बेटा आपको एक वीक में मिला करेंगे। एंड 5th को आपको रेस्ट मिलेगी। 6th या 5th को बेटा आपको मैं टेस्ट ले लिया करूँगा, मतलब फ्राइडे को, हर फ्राइडे को आपका टेस्ट हो जाया करेगा जो भी मैंने पढ़ाया होगा। 6th को बेटा मतलब सैटरडे को मैं क्या करूँगा? आपकी लाइव क्लास अटेंड करके आपके मार्क्स आपको बता दिया करूँगा। बेटा बहुत अच्छी क्लास चलेगी, बस आपको सपोर्ट करनी है और आपको पढ़ना है भाई, और कुछ नहीं करना आपको। इतना काम आप लोग कर ही सकते हो, मुझे यकीन है। इतना कुछ मैंने आपके लिए किया तो इतना तो बेटा आपसे भी बनता है भाई। ठीक है ना, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।